कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। आज 16 दिसंबर सोमवार की दोपहर मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से आप सब साथियों का ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो रोज़ की तरह आज भी दो लोकल प्रिंट मीडिया की खबरों पर बात होगी। एक खबर लगाई गई है, उमर टू कांग्रेस विंगिंग अबाउट ईवीएम एक्सेप्ट द पोल रिजल्ट्स। तो ये बड़ी निराशा हुई ये उमर साहब का बयान सुन के। लगता है उमर साहब भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तरह कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में ट्रैप हो रहे हैं। तो ये ट्रैपिंग आगे जाके क्या फ्यूचर होगा इन पार्टियों का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हैरानी है, आज ईवल्स के साथ कंप्रोमाइज़ करना, ये जो दावेदारियाँ करते हैं ये पॉलिटिकल लीडर, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो ये चीज़ जो है उमर साहब को, ममता बनर्जी को और अखिलेश यादव को इससे बाज रहना चाहिए था। अच्छा होता ये सब मिल के ये जो नेगेटिविटी भाजपाइयों ने फैलाई हुई है, मोदी सरकार ने फैलाई हुई है, इसका मुकाबला करते और लोगों को लगातार सच्चाई से आगाह करते। ये इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार का डॉगी मीडिया मोदी सरकार के झूठ को पॉलिश करने में लगा हुआ है। तो इनके लिए इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी सच की धार जो होती है वो बड़ी तेज़ होती है। तो इनको ऐसा लगता है ये भी छोटी मोटी लालच में फंस के, या मोदी साहब की लालच में या मोदी साहब के दोस्तों की लालच में फंस के ये फ्लैट होने जा रहे हैं। तो बहरहाल हमें ये अफसोस है इस बात का। दूसरी बात ये है, नेहरू मॉडल फेल्ड, वी आर ट्राइंग टू करेक्ट इट सिंस 2014। एस जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के मोदी सरकार में। तो बयान क्या दे रहे हैं कि जैसे 2014 से पहले नेहरू फैक्टर ही था जिसने नॉन अलाइंड मूवमेंट के तौर पर भारत की एक छवि बना के रखी थी। ये नेहरू का जो मॉडल ही था जिसमें बड़ी बड़ी IITs IIMs खड़े किए गए। ये नेहरू का मॉडल ही था जिसने एक वक्त पे बड़े टिपिकल हालात में कश्मीर का एक्सेशन करवाने में एक मेजर रोल प्ले किया। ये नेहरू का मॉडल ही था जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ लगवाई, रेलवे का विस्तार किया, और भी उस वक्त के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ थी, जो फाइनेंस था भारत की ख़जाने में, उस हिसाब से नेहरू जी ने कमाल का विस्तार किया। अब ये वाजपेयी 2014 से पहले कहते हैं हिंदुस्तान आज़ादी 2014 को हुआ है। तो इनकी झूठ की और मक्कारी की हद है। ये तो आए दिन इस किस्म का नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। और हमारे ये जो जयशंकर साहब हैं, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, ये जो नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहाँ से पढ़े हुए हैं। इतना भी इनको एहसास नहीं कि वो यूनिवर्सिटी एक टॉप की यूनिवर्सिटी नेहरू जी ने बनवाई थी, जिसमें बड़े बड़े अच्छे हमारे ब्यूरोक्रेट पढ़ के बाहर निकले। जयशंकर साहब उसको भी भूल गए। जयशंकर साहब के बेटे के कहाँ कनेक्शन थे, वो अभी बातें बाहर आ रही हैं। अब ऐसा लगता है जयशंकर साहब के जो एक्सपोजर है
उसको छुपाने के लिए इन्होंने भी ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला साहब का और अखिलेश यादव वाला झुंड जो है वो उसका पार्ट बनना पसंद कर लिया है। ये साथियों भारत की बदकिस्मती है, यहाँ सच को इस तरीके से झुठलाया जा रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी सबसे कि आज पहले ही लोग फेडअप हो चुके हैं इंडियन पॉलिटिशियन से। इनका कोई स्टैंड नहीं, इनका कोई ईमान नहीं। ये आए दिन किस करवट बैठेंगे कुछ अंदाज़ा नहीं। तो इस तरह से जिधर लोगों में विश्वास ही ख़त्म हो जाए, वो देश, वो कंट्री वो कैसे एक आगे बढ़ने के लिए कैसे तैयार होगा। एक सवाल है, सब सोचें, हम भी सोचेंगे, आप भी सोचिए, और सोच के अपने दिल की बात जो हम नहीं कह सके, कोई और नहीं कह सका, आप खुद करें, ताकि आम लोगों को पता लगे कि झूठ की मार्केट जो है भाजपाइयों की, वो किस तरह से एक फ्रॉडलेंट तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।